आतताइयों की ओर से धमकी मिल रही थी कि आपको मार दिया जाएगा, आपको हत्या कर दिया। चौधरी अक्कू पंडित वह सारे गए, उसको लातों से बूटों से मारा जा रहा है, उस पर एफआईआर किया जा रहा है। ये सब गलत है। आज तक कैसे हो जाएगा? जो व्यक्ति जो बाबा दुनिया में फेमस है फरसा के नाम से, गौ रक्षा के नाम से, उनके लिए ये हादसा हो जाता है कि जब लोगों ने कहा था कि कुत्तों की मौत मारूंगा, घसीट के मारूंगा, तो उस ट्रक के माध्यम से महाराज जी को ऐसी निर्मम हत्या किया गया। सशत नमन और वंदन करता हूँ। पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ, जो आज हमारे बीच में फरसा वाले बाबा चंद्रशेखर बाबा जी ने। पिछले विगत 15 वर्षों से उनका मेरा व्यक्तिगत संपर्क था। अखाड़े के माध्यम से मेरे गुरु भाई भी लगते थे और कई ऐसी घटनाओं में मेरा उनका सामना हुआ और सब दोनों गुरु भाई मिलके काम करते थे। अभी कुछ दिन पहले एक शराब कांड जो वहाँ हुआ, उसमें भी हम दोनों साथ में थे और अपने कार्यकर्ताओं को छुड़ाने में हम लोग साथ थे। बहुत सारी चिंतन होती रहती थी। महाराज निरंतर समाज के सभी वर्गों के कार्यकर्ताओं को जोड़ करके गौ रक्षा के काम करते थे और अंतो गतवा तक कर रहे थे। उनको बराबर आतताइयों की ओर से धमकी मिल रही थी कि हत्या कर दिया जाएगा। कई बार ऐसा महाराज जी व्यक्तिगत मुझे बताए कि कोतवाल जी, मुझे तो मुसलमान ऐसे कहते हैं कि तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगा, घसीट के मौत मारूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, ऐसी तुम्हें मौत दूंगा। तो वो घटना के बाद मुझे वो सब दिन याद आ रहा है कि जब जिस दिन ये घटना हुई है, तो मुझे जहाँ तक पूरी जानकारी है कि महाराज जी को ये सूचना मिली थी कि एक ट्रक मांस से भरा हुआ जा रहा है, वो मांस गौ माता का है, और वो ट्रक का उन्होंने पीछा किया और पीछा करने में सफल हुए। उस ट्रक के आगे अपनी मोटरसाइकिल लगा करके जांच के प्रक्रिया में आगे बढ़े। उसी दरमियान पीछे से जो दूसरी गाड़ी थी, वो गाड़ी आकर के महाराज जी को रौंद दिया। तो वो दिन याद आता है कि जब लोगों ने कहा था कि कुत्तों की मौत मारूंगा, घसीट के मारूंगा, तो उस ट्रक के माध्यम से महाराज जी को ऐसी निर्मम हत्या किया गया। और प्रशासन एक तरफ कहती है कि ये हत्या नहीं है, ये हादसा हो गया है। तो मैं प्रशासन को कहना चाहता हूँ कि वो प्रशासन भी मेरे हैं, आप ये साबित करो कि वो हत्या नहीं हुई है, और मैं कहता हूँ हत्या हुई है। इसको कौन जस्टिफाई करेगा? पुलिस के पास इतनी ऑथेंटिक्स नहीं है कि किसी भी हत्या को वो ये जस्टिफाई कर दे कि ये हत्या नहीं हुई है, ये दुर्घटना, एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट नहीं है, ये सोची समझी साजिश से दिन रात ऐसी घटनाएं हो रही है। लोग कह रहे हैं कि इस प्रकार की घटना मतलब एक हादसा हो गया। हादसा कैसे हो जाएगा भाई? जो व्यक्ति जो बाबा दुनिया में फेमस है फरसा के नाम से, गौ रक्षा के नाम से, ये कोई हादसा नहीं है। मैं योगी सरकार जी के बारे में सुना है, अभी कुछ न्यूज़ पर मेरे बच्चे दिखा रहे थे कि योगी जी ने कहा कि कड़ा एक्शन लेंगे। मैं माननीय योगी जी से कहना चाहूँगा कि आप एक संत हैं और संत की निर्मम हत्या हुई है, इसमें सीबीआई जांच हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट लगे, और जो लोग भी दोषी पाए जाते हैं उनको कोर्ट के माध्यम से नहीं, डायरेक्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा करके जल्द से जल्द उनको फांसी पर चढ़ाया जाए। और जो कार्यकर्ता हमारे इस घटना में पकड़े गए हैं, उनके साथ बर्बरता हुई है, उनको मारपीट की जाए, उन बच्चों को छोड़ा जाए, कोई केस नहीं किया जाए। ये तो हद हो गई इस देश में कि हमारे कार्यकर्ता प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। कार्यकर्ता जाए, अभी मुझे पता चला कि मेरा अध्यक्ष चौधरी अक्कू पंडित वह सारे गए, उसको लातों से बूटों से मारा जा रहा है। हमारे बच्चे, हमारे कार्यकर्ता क्या करने गए थे? कोई आतंकवादी के काम करने गए थे? वहाँ बम फोड़ने गए थे? वो शांति में। अगर कल को मेरी हत्या हो जाए तो क्या मेरे शिष्य मेरी अंतिम संस्कार के लिए नहीं आएंगे? क्या सहानुभूति के लिए नहीं जाएंगे? क्या उसके लिए जा रहे हैं तो उसको रोका जा रहा है, उसको मार। मैंने अभी एक वीडियो देखा है जिस पर पुलिस वाले पीछे से बूट से मार रहे हैं। एक कौन जी, ये कहा जा रहा है कि लोग जो हैं बिल्कुल माहौल खराब कर रहे हैं, पथराव करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? अरे भाई, किसी को बाप को मार दो, किसी को गुरु को मार दो, हत्या हो जाए और हम शांति से वहाँ जा रहे और रोक रहे हो, तो क्या आवेश नहीं पैदा होगा? क्या हमारे शरीर में रक्त नहीं है? हमारा शरीर में खून पानी हो गया क्या? प्रशासन रोकेगी अपने गुरुओं को पास जाने के लिए, न्याय मांगने के लिए, तो उग्र तो होना चाहिए। उग्र हुआ तो कोई बात नहीं है, हम तो इसको सपोर्ट करते हैं कि उग्रता अगर आती है तो आना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और, होली वाले दिन पहले तरुण की निर्मम हत्या कर दी गई, अब ईद वाले दिन जो है गौरक्षक की इस तरह से हत्या कर दी गई है, वो भी कहीं ना कहीं दर्दनाक था, क्योंकि दोनों जो है हम ये देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं समाज में ऐसा माहौल भी बनता जा रहा है जहां लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। आप ये बताइए कि विपक्ष में जो अखिलेश यादव है वो लगातार सरकार पर सवाल उठा रही है कि वो लोग लगातार विफल होते हुए नजर आए। अखिलेश यादव तो राजनीतिक ट्रेंड में अभी बोल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले वो कह रहे थे गौशाला पर कि गाय के गोबर से बदबू आती है। तो ऐसे लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मैं उनकी बातों पर नहीं जाता हूं, मैं तो अपनी बातों पर केवल आता हूं कि दिल्ली में घटना हुई होली वाले दिन,
ईद वाले दिन हुई है। ये सब सोची समझी साजिश है, साजिश के तहत हो रहा है। ये भी लोग जो है ये टेस्ट कर रहा है सरकार का, प्रशासन का, हिंदू का धैर्य की सीमा को ये लोग परीक्षण कर रहे हैं कि इनकी धैर्य की सीमा कहाँ है। हमारी धैर्य की सीमा अब अति हो गई है, हमारे सर से ऊपर पानी आ रही है, मेरे ओठों तक पानी आ गई है, नाक को छूने वाली है। मैं समाज को भी और पूरे हिंदू जनमानस को ये कहना चाहता हूँ कि आप सब जाग जाओ। मरना तो जीवन में तय है, माँ के पेट में गर्भ में कोई नहीं रह सकता, तो इस धरा पर भी नहीं आया है। जो आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई पैरों बांधे जंजीर। मौत हमारे जीवन में एक दिन आना ही है, तो सर में कफन पहले ही बांध लो। जिस प्रकार की आतताई सामने आता है उसको उसके रूप में जवाब देना हम लोग तैयार हो जाए। हिंदू शांति का प्रतीक है और ये शांति होना भी चाहिए, पर ऐसी शांति नहीं होना चाहिए कि हमारे संतों के ऊपर, हमारे गौरक्षकों के ऊपर दिन रात निर्मम हत्या किया जाए, शांति की पाठ पढ़ते जाए। अब तो शांति की पाठ नहीं, अब तो क्रांति 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 की पाठ होनी चाहिए। बाद का कोई मजहब नहीं होता, अब मजहब सामने आ रही है, फिर भी आदमी को यकीन नहीं होता। फिर भी मैं कहता हूँ कि मैं कोई हिंदूवादी और मुसलमानवादी की बात नहीं करता हूँ। इस केस में बाबा की हत्या में जो लोग भी संलग्न पाया जाए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो या कोई हिंदू भी हो, उसको भी फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। भरोसा है आपको कि योगी सरकार इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई मुझे पूर्ण विश्वास है कि कार्य करेंगे। अगर कार्य नहीं करेंगे तो मैं उनसे भी, उनके बात में भी बात करूंगा कि आपकी सरकार, हमने आपको सिर्फ गैंगस्टरों के लिए, आतंकवादी, उन आतंकवादियों को, जिहादियों को मारने के लिए नहीं बनाया है। जो गौरक्षक पर अत्याचार, अनाचार, पापाचार कर रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई करने के लिए मैंने आपकी सरकार बनाई थी। महाराज जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि लगातार हम देख रहे हैं कि हिंदुओं पे लगातार अत्याचार किया जा रहा है, पर हिंदू अभी भी कहीं ना कहीं बटे हुए हैं। हम कि भाईचारा की उम्मीद रखते हैं वो लोग, पर सामने से जो अलग समुदाय के लोग हैं वो भाईचारा के नाम पे क्या कर रहे हैं वो सभी के सामने है। क्या लग रहा है कि अब हिंदू को किस तरीके से जागरूक होना चाहिए? देखिए, नवरात्रा का समय चल रहा है, उस विषय पर मैं केवल अपने हिंदू भाइयों से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। शांति तुल्यम तपो नास्ति संतोषानाम परम सुखम संतोषानाम परम दुखम। ये शांति की प्रतीक और ये पाठ हम लोगों ने बहुत पढ़ लिया। हिंदू सभी भाइयों से, 36 बिरादरी के लोगों से मैं करवद प्रार्थना करता हूँ, एक संत, एक ब्राह्मण होने के नाते, गुरु परंपरा होने के नाते सभी बिरादरी वर्ग के लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम क्षेत्रवाद, ऊंची नीची जातों के अस्पृश्यता में न बटे। हम हिंदू सनातनी सब भाई भाई, हिंदू सब भाई भाई होकर के इस राष्ट्र के और धर्म की रक्षा के लिए आगे आए। उस धर्म की रक्षा निरंतर होती रहे, इसके लिए हम सब एकजुट के होकर काम करें। और माँ भगवती से जो मैं प्रार्थना उपासना कर रहा हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये 9 देवी, हम सभी हिंदू सनातनी भाइयों का जो मन मस्तिष्क में थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें चल रही है, वो सब विकार तत्व इस हवन कुंड में नाश होगा। आज प्रत्येक दिन मैं रात्रि को जो हवन करता हूँ, आज भी जो हवन करूँगा, उसमें हिंदुत्व के अंदर, जो हिंदू समाज के अंदर कुरीतियाँ हैं आपस में जाति मतभेद का, वो इसमें हवन हो जाएगा आज। और हमारे सब हिंदू एक होंगे और हम एक होकर के कार्य करेंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास है। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन।